अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंगोचियों की रेसिपी। मूंग की दाल की मंगोचियां फ्राई करेंगे हम और फिर इन मंगोचियों को ग्रेवी में डाल के हम एक बहुत ज़बरदस्त सा शोरबे वाला सालन तैयार करेंगे। जब कुछ यूजुअल खाने का दिल ना हो और दाल रोटी, दाल सब्ज़ी, दाल चावल और गोश्त से दिल भर जाए तो मंगोचियों की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। आइए देखते हैं हम मंगोचियाँ कैसे तैयार कर रहे हैं। मंगोचियों का सालन बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मूंग की दाल ली है और इसे बहुत अच्छे तरीके से धोकर मैंने 5 से 6 घंटा भिगो के रखा है। 5 से 6 घंटा भिगोने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि मूंग की दाल पानी पीकर बहुत अच्छे से नरम हो जाएगी और फूल जाएगी और इसे पीसना हमारे लिए निहायत आसान हो जाएगा। ग्राइंडर में दाल ऐड करके मैं हल्का हल्का से इसे चम्मच की मदद से चलाती जा रही हूँ और ग्राइंड करती चली जा रही हूँ। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो 3-4 टेबल स्पून के करीब पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सा मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, गाढ़ा गाढ़ा सा। आपने बिल्कुल भी इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, कहीं ये पतला ना हो जाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी आप इसकी देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार होना चाहिए, दरदरा सा। बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ़ाइन और स्मूथ भी नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे दरदरा सा रखना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के भुना कुटा मसाला। भुने कुटे मसाले में भुना कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा साबुत धनिया है और भुनी कुटी हुई साबुत लाल मिर्च है। साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरे को भूनकर मैंने कूट लिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने ये मसाला इसमें शामिल किया है। रेसिपी जो है मैं लिंक में दे रही हूँ, आप अगर चाहें तो रेसिपी भुने कुटे मसाले की देख लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और जाएगा इसमें 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा वरना फिर ये मंगोचियाँ फ्राइंग के दौरान बहुत ज़्यादा तेल पी लेती हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज मैंने चॉप करके रखी हुई है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है जो मैंने इसमें चॉप करके शामिल की है। ठीक है जी, ये मंगोचियाँ इतने मज़े की बनके तैयार होती हैं कि फ्राइंग के दौरान ही आधी से ज़्यादा मंगोचियाँ जो हैं वो रूखी ही खा ली जाती हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें बारीक बारीक चॉप करके शामिल की हैं और हरे धनिए का आधा बंच मैंने इसमें शामिल किया है। अगर बंच छोटा हो तो आप पूरा बंच भी शामिल कर सकते हैं। हरा धनिया इसमें बहुत मज़े का लगता है। प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, भुनी कुटी मिर्च और इसके अलावा हमने इसमें नमक ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड किया है और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त सा हमारा गाढ़ा सा बैटर एक तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा बैटर है जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से हम जो हैं वो मूंग की दाल के पकौड़े तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये मंगोचियाँ इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्रिस्पी बनती हैं। अमूमन ये होता है कि हम पकौड़े बनाते हैं ना, तो पकौड़े फ्राई करके निकालने के बाद थोड़ी देर बाद जो है वो सौगी सौगी से हो जाते हैं, लेकिन ये मंगोचियाँ जो हैं ये बिल्कुल सौगी नहीं होती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं और काफ़ी देर तक ये इसी तरह क्रिस्पी रहती हैं। तो जब हमारे घर में मंगोचियों का सालन बनता है ना, तो आधी मंगोचियाँ तो सालन में डलने से पहले ही खा ली जाती हैं केचप से, चटनी से, और बच्चे भी बड़े शौक से ये मंगोचियाँ खाते हैं। तो यही वजह है कि मैं ये मंगोचियाँ जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप खाली ग्रेवी में डालने के लिए मंगोचियाँ बना रहे हो तो आप 200 ग्राम के बजाय जो है वो खाली 1 कप मंगोचियों के लिए मूंग की दाल ले सकते हैं। 1 कप दाल से तकरीबन 20 से 22 मंगोचियाँ बहुत आसानी से बन जाती हैं। मैंने तो 1 पाव से बिल्कुल ज़रा सी कम दाल ली है। वो इसलिए ली है क्योंकि मुझे पता है कि फ्राइंग के दौरान ये काफ़ी सारी मंगोचियाँ जो हैं वो खा ली जाएंगी और ग्रेवी में मैं वही 20-22 के करीब मंगोचियाँ ही ऐड करूँगी। आधी मंगोचियाँ फ्राइंग के बाद खा ली जाएंगी और आधी मंगोचियाँ जो है वो मैं ग्रेवी में ऐड कर दूँगी। तो मंगोचियों को मैं फ्राई कर रही हूँ तेल के अंदर मीडियम टू लो फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राइंग का काम इसलिए नहीं करना क्योंकि फिर ऊपर से कलर गोल्डन आ जाता है और अंदर से मंगोचियाँ कच्ची कच्ची रह जाती हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें ये काम करना है और उलट पलट के मंगोचियों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए।
ठीक है जी। एक बैच मैं मंगोचियों का निकाल चुकी हूँ और अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेवी के लिए मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, वो मैं कैसे तैयार करूँगी। ये पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च डाली है मैंने 1 खाने का चम्मच। पिसी हल्दी डाली है 1 चाय का चम्मच और पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी ताकि ये पेस्ट जो है वो थोड़ा सा फूल जाए। ठीक है जी। साथ साथ हमारी मंगोचियाँ फ्राई हो रही हैं और साथ ही मैं ग्रेवी भी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मंगोचियों के तेल में से ही मैंने 1 कप के करीब तेल लिया है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही। तेल गर्म होने पर मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच मेथी दाना और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल के कड़कड़ाया और इसमें मैंने प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उनका पेस्ट तैयार कर लिया था। ठीक है। अब जो मसाला हमने तैयार किया था, पेस्ट जिस मसाले का हमने तैयार किया था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी सुरख मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है। टमाटर का पेस्ट भी शामिल किया है मैंने इसमें। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेके मैंने उसका पेस्ट किया और वो भी इसमें शामिल कर दिया। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें हस्बे ज़ायका। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब इसे कवर करके मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी और साथ साथ मैं ये भी ख्याल करूँगी कि मसाला जो है वो जले ना। 15 मिनट हो चुके हैं, मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 3 खाने के चम्मच ताज़ा दही शामिल कर रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और पतला दही नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही होना चाहिए। दही शामिल करके मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। थोड़ा सा मैं इसे कवर करके पका रही हूँ, फिर उसके बाद इसकी भुनाई करके जब तेल अलहदा हो जाएगा तो फिर जो है वो हम आगे का काम करेंगे। मंगोचियाँ फ्राई हो चुकी हैं, मसाला हमारा ग्रेवी का बिल्कुल रेडी हो चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त सा दानेदार मसाला हमारा जो है वो रेडी हो चुका है और तेल भी अलहदा हो गया है। मसाले में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं है। ये देखें, ढक ढक के बस मैंने इस मसाले को बिल्कुल रेडी कर लिया है। आप अगर चाहें तो तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा अच्छा तेल शोरबे वाले सालन में पसंद है। अब इस ग्रेवी में मैंने ऐड किया है 3 गिलास पानी। पानी मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि जब मंगोचियाँ पानी में जाती हैं यानी कि शोरबे में जाती हैं तो वो पानी शोरबा जो है वो सारा पी लेती हैं और फिर मसाला जो है वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, शोरबा बहुत गाढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इसे थोड़ा सा पतला पतला ही रखना है। ग्रेवी को मैंने पानी डालने के बाद 10 मिनट तक ढककर पकाया है और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर मंगोचियाँ शामिल की हैं। ऐसा करने से ग्रेवी का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 5 मिनट बस अब मैंने इसे दम दी है और ऊपर से अब मैं इसे गार्निश करूँगी हरे धनिए के साथ और हमारी मज़ेदार सी मंगोचियाँ रेडी हो चुकी हैं। साथ ही मैं इस पर छिड़कूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।